नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में बीजेपी ने किया जीत का दावा, डिप्टी सीएम बोले जैसे दिल्ली में। छत्तीसगढ़ में नगर निकायों के लिए हुए मतदान में 72.19% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपनी पत्नी के साथ बिलासपुर के अमेरी स्थित सेंट फ्रांसिस स्कूल में मतदान किया। वोटिंग के बाद अरुण साव ने बड़ा दावा करते हुए कहा, जिस प्रकार से दिल्ली में बम्पर जीत हुई है, उसी तरह प्रदेश के सभी नगर निगमों में भी उनकी पार्टी को बम्पर जीत मिलेगी। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस का बड़ा फैसला, 18 की वापसी, जेसीसीजे पर भी अटकलें। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी से बगावत करने वाले 18 नेताओं की घर वापसी हो गई है, जिससे माना जा रहा है कि कांग्रेस में अब बागी नेताओं की धीरे धीरे और भी वापसी हो सकती है। हालांकि जिन 18 नेताओं की वापसी हुई है, उनमें से कुछ नेताओं का विरोध भी हुआ था। वहीं माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम स्वर्गीय अजीत जोगी की पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि पार्टी की लंबे समय से विलय की अटकलें चल रही हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा स्तर को वर्ल्ड क्लास बनाया जाए, बोले सांसद बृजमोहन अग्रवाल। रायपुर सांसद एवं वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ और झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण सवाल उठाए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि केंद्र सरकार समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में वर्तमान में 2415 विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 5,39,907 छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें लड़कियों की संख्या 49.63% है। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, छत्तीसगढ़ में विभाग ने घोषित किए 3 नए पब्लिक हॉलिडे। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 3 नए पब्लिक हॉलिडे मिलेंगी। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने नवा, रायपुर, अटल नगर और रायपुर शहर में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं में काम करने वालों के लिए 3 नई छुट्टियों का ऐलान किया है। इसको लेकर विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है। विभाग के ये आदेश स्थानीय बैंक, कोषालय और उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे। संसद बृजमोहन अग्रवाल का दावा, प्रदेश के 10 निगमों में खिलेगा कमल। प्रदेश 173 नगरीय निकायों के लिए और प्रदेश के 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायतों के लिए मतदान प्रक्रिया समाप्त हो गई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि रायपुर समेत प्रदेश भर में भाजपा के महापौर एवं अधिकतम वार्ड पार्षद विजयी होंगे, जिससे नगर निगमों में विकास और पारदर्शिता की मजबूत सरकार बन सके और शहरों का चहुमुखी विकास सुनिश्चित हो सके। निकाय चुनाव में कम मतदान पर गरमाई सियासत, भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के आंकड़े आ चुके हैं। निकायों में मतदान के प्रतिशत में काफी कमी नजर आ रही है। मतदान में कमी को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जहां बड़े पैमाने पर मतदान होने की बात कही है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिसीमन को मतदान की कमी का कारण बताया है। मीडिया से चर्चा के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण हुआ है, लेकिन मतदाताओं को बड़ी तकलीफ हुई। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बॉलीवुड फिल्म पिंक में एक डायलॉग था कि नो मतलब नो होता है, यानी कोई महिला अगर ना कहती है तो उसका मतलब ना होता है, ना का मतलब सहमति नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में पार्टनर की सहमति के बगैर बनाए गए यौन कृत्य करने के दोषी पति को बरी कर दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एकल पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पति को बरी कर दिया। छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी पर आईटी की छापेमारी। छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग के 8 से 10 अधिकारी अवंती विहार स्थित कंपनी के ऑफिस संचालक धर्मेंद्र सिंह के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। आईटी अधिकारी इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जाँच कर रही हैं। इसके अलावा कंपनी के खिलाफ जमीन खरीदी बिक्री में भी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है। 15 दिनों तक बंद रहेगी 6 शराब दुकानें, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश। राजिम कुंभ कल्प मेले की शुरुआत होने जा रही है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान राजिम समेत रायपुर जिले की 6 शराब की दुकानों को 15 दिनों तक बंद रखने का आदेश आबकारी विभाग ने जारी किया है। राजिम कुंभ मेला जो धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से भरपूर होता है, इस दौरान सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। शराब दुकानों के बंद रहने से मेला स्थल के आसपास और आसपास के क्षेत्रों में किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी।
छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ये ट्रेन रद्द। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ये ट्रेन कैंसिल रहेंगी। दरअसल चक्रधरपुर रेलवे मंडल के बंडा मुंडा रेलवे स्टेशन में अधोसंरचना कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इसकी वजह से ट्रेन कैंसिल रहेंगी। रेलवे विभाग से मिली जानकारी के अनुसार चक्रधरपुर रेलवे मंडल के बंडा मुंडा रेलवे स्टेशन में अधोसंरचना कार्य आज और 14 फरवरी को किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित निम्न गाड़ी का परिचालन प्रभावित रहेगा। पहली बार पीजीटीआई टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा छत्तीसगढ़। क्रिकेट सम्राट कपिल देव भी आजमाएंगे हाथ। छत्तीसगढ़ में गोल्फ प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य में पहली बार प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट 25 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक रायपुर गोल्फ कोर्स में आयोजित होगा। प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें देश भर के 126 पेशेवर गोल्फ खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। छत्तीसगढ़ के निजी अस्पतालों में खुली लूट। राज्य में संचालित 1500 निजी अस्पतालों में से 800 अस्पताल ऐसे लोगों द्वारा चलाए जा रहे हैं जिनका चिकित्सा क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है, जिनमें राजनेता, बिजनेसमैन, भूमाफिया और बिल्डर शामिल हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ मुनाफा कमाना है, न कि मरीजों की सेवा। छत्तीसगढ़ में निजी अस्पतालों की बेतहाशा बढ़ोतरी का बड़ा कारण आयुष्मान योजना को माना जा रहा है। इस योजना के लागू होने के बाद अस्पतालों में धांधली का सिलसिला तेज हो गया। आयुष्मान फर्जीवाड़े में छत्तीसगढ़ नंबर 2 पर। राज्यसभा में सरकार ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना से संबंधित गड़बड़ियों और घोटालों की छुटपुट खबरों के बीच अब एक नया धमाका सामने आया है। राज्यसभा में इसका खुलासा हुआ है कि देश के अलग अलग राज्यों में हुए फर्जीवाड़े में छत्तीसगढ़ देश में दूसरे नंबर पर है। यहाँ 120 करोड़ 34 लाख रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। हालांकि पड़ोसी मध्य प्रदेश भी छत्तीसगढ़ से कुछ ही कम निकला है, लेकिन महाराष्ट्र अकेला राज्य है जहाँ सबसे कम यानी मात्र 19,000 रुपए का घोटाला हुआ है। जल जीवन मिशन से लोगों को नहीं मिल रही राहत। करोड़ों की पानी टंकी बनी सिर्फ शो पीस। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के माल खरौदा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक जल जीवन मिशन के तहत गांव के सभी घरों में पानी पहुंचाए जाने पानी टंकी व नल कनेक्शन का निर्माण किया गया है, लेकिन हकीकत में इस योजना से लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण माल खरौदा मुख्यालय में देखा जा सकता है। नशे में स्कूल आने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं, जारी हुआ ये नया आदेश। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होने जा रही हैं, जिसमें जहां कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चे परीक्षा देंगे, वहीं इस साल से कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों की भी परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर होनी है। इसको लेकर हाल ही में लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजा है। इसमें कहा गया है कि यदि शासकीय स्कूलों का रिजल्ट 30% से कम हुआ तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी को होगी। बिलासपुर में रेलवे इंजीनियर से 31 लाख की ठगी। रेलवे कॉलोनी में रहने वाले अनिल इक्का सहायक कार्यपालन अभियंता हैं। युवती ने उन्हें ज्यादा मुनाफे को लालच देकर जाल में फंसाया। बिलासपुर में रेलवे इंजीनियर के साथ 31 लाख रुपए की ठगी हुई है। शेयर मार्केट में मुनाफे का लालच देकर युवती ने धोखाधड़ी की है। शिकायत के बाद पुलिस ने जुर्म दर्ज कर जालसाजों की तलाश शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने 6 क्षेत्रों में निर्यात बढ़ाने के लिए 20 देशों पर ध्यान केंद्रित किया गया। केंद्र सरकार ने निर्यात बढ़ाने के अपने अभियान के तहत ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और फ्रांस समेत 20 देशों के नाम बताए, जिसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों में 6 फोकस क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सरकार ने हाल ही में 20 महत्वपूर्ण देशों और वस्तुओं और सेवाओं में से प्रत्येक में 6 फोकस क्षेत्रों की पहचान की है। प्राथमिकता वाले देशों की सूची में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, बांग्लादेश, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, नीदरलैंड, रूस, सिंगापुर, यूके, यूएस और वियतनाम शामिल हैं। केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक और वित्त आयोग मिलकर करे काम, राज्यों पर लगेगी लगाम। केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और वित्त आयोग को राज्यों में राजकोषीय अनुशासन लाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। शोध संस्थान नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च के एक शोध पत्र राज्यों की स्थिति भारत में संघीय वित्त में कहा गया कि भारी कर्ज में डूबे राज्यों को केंद्र सरकार की निगरानी स्वीकार करने के बदले में कर्ज के मामले में कुछ राहत दी जा सकती है।
भारत में अवैध रूप से घुसने वालों पर 5 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना, केंद्र सरकार कर रही तैयारी। भारत में बिना वैलिड पासपोर्ट या वीजा के प्रवेश करने वाले किसी भी विदेशी को 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई विदेशी जाली पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के साथ भारत में प्रवेश करता है या यहाँ रहता है या यहाँ से बाहर निकलता है तो उसे कम से कम 2 साल की कैद होगी, लेकिन इसे बढ़ाकर 7 साल किया जा सकता है। साथ ही जुर्माना 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक हो सकता है। प्लास्टिक के फूलों पर अब लगेगा प्रतिबंध, हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को बड़ा निर्देश। प्लास्टिक के फूलों को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की सूची में क्यों शामिल नहीं किया गया है? मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की खंडपीठ ने पूछा कि क्या केंद्र को लगता है कि प्लास्टिक के फूलों को रिसाइकल किया जा सकता है या वो बायोडिग्रेडेबल है। अधिसूचनाओं में प्लास्टिक के फूलों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। याचिका में कहा गया कि सरकार को 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के फूलों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। टमाटर की परिवहन लागत देगी सरकार। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के बीच टमाटर की परिवहन लागत का भुगतान करने का फैसला किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने यहां बताया कि सरकार ने टमाटर के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना की परिवहन लागत चुकाने को मंजूरी दे दी है। केवल राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा फिल्म इंडस्ट्री का इस्तेमाल। राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से फिल्म इंडस्ट्री के लिए सहानुभूति दिखाने और इसे जीवित रखने के लिए कुछ प्रस्ताव लाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार फिल्म इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। सरकार केवल राजनीतिक फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है, जबकि सिंगल स्क्रीन थिएटर बंद हो रहे हैं और श्रमिकों को मुश्किलें झेलनी पड़ रही हैं। पता नहीं वित्त मंत्री किस ग्रह पर रहती हैं प्रियंका का तंज। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो किस ग्रह पर रहती हैं। वे कह रही हैं कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्हें शायद महंगाई और बेरोजगारी की स्थिति का सही एहसास नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा था कि भारत में यूपीए सरकार की तुलना में पीएम मोदी की सरकार में महंगाई काफी कम है। छत्तीसगढ़ में तापमान में बढ़ोतरी जारी। छत्तीसगढ़ में मौसम लगातार बदल रहा है और तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के बावजूद प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना हुआ है। न्यूनतम तापमान में अधिक परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है, लेकिन अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में गर्मी बढ़ने लगी है, जिससे आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही हैं। इस दिन आएगी पीएम किसान की अगली किश्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किश्त इस महीने के अंत तक किसानों के खाते में आएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि पीएम किसान की अगली किश्त फरवरी 2025 के अंत तक किसानों के खाते में डाल दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार दौरे पर रहेंगे। अपनी इस यात्रा के दौरान वो किसान के खाते में पीएम किसान की 19वीं किश्त डायरेक्ट बेनिफिट तकनीक के जरिए ट्रांसफर करेंगे। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।